कौमी असम्बली के अरकान ने कहा है कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय मुल्क व कौम के मफाद में है। अपोजिशन का इस अमल में शामिल न होना जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। तफसील फैसल राव से। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि भारत के खिलाफ हमें तारीखी कामयाबी हासिल हुई। दुश्मन ने हमारी जानिब मैली आंख से देखा तो कौम उसके खिलाफ तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हो गई। 4 दिन की जंग थी, सारी कौम मुत्तहिद हो गई। इसका मतलब है कि एक बुनियादी इत्तेहाद के इंग्रेडिएंट जो है वो मौजूद है। ये जो गल्फ है या ये जो आपको रप्चर या क्रैक्स नजर आते हैं, ये सिर्फ इसलिए नजर आते हैं कि इसके अलावा जो है यही नहीं कि जंग ही हो तो हमें मुत्तहिद हो। एक कौम की हैसियत से एक आइडेंटिटी जो है अपनी डेवलप करें और अपनी आइडेंटिटी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाएं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा कि बल्दियाती निजाम के बगैर इख्तियारात और वसाइल की निचली सतह पर मुंतकिली मुमकिन नहीं। जरूरी है कि इस हवाले से इकदामात किए जाएं। एमक्यूएम का वाहिद मुतालबा सिर्फ ये था कि आर्टिकल 140A की तशरीह की एमक्यूएम की जो आईनी तरमीम है उसको आईनी तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। ये उस वक्त हमें कहा गया कि पाकिस्तान की तमाम दूसरी पार्टीज जो है उस वक्त मुत्तफिक नहीं हो पा रही, तो हम इसको अगली आईनी तरमीम में लेकर जाएंगे। ये खत्म नहीं हुआ। 28वीं तरमीम इस लोकल गवर्नमेंट की आर्टिकल 140A की तशरीह के हवाले से इसी ऐवान में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आएगी। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कहा कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय बहुत जरूरी है। मिसाक मुईशत हम सब के मुफाद में है। हमारी जमहूरियतें तो चल रही हैं, हमारी अमेंडमेंट्स भी हो रही हैं और कंसेंसस जब तक नहीं बनेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा इस हाउस में चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की है और जब तक चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं होगी, हम आपस में कंसेंसस नहीं बनाएंगे, हम आपस में मिल के काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को हमने कहां पहुंचा दिया। वजीर मुमलिकत बिलाल अजरकियानी ने कहा कि आईनी तरमीम पर तमाम जमातों ने अपनी तजावीज दी, लेकिन अपोजिशन ने इस जमहूरी अमल का हिस्सा बनने से इनकार किया। कमेटी इजलास में उनकी अदम शिरकत उनके जमहूरी रवैयों पर सवालिया निशान है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा अपोजिशन को फर्द वाहिद के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ये ना कोई जमहूरी जमात है और न ही जमहूरियत पर यकीन रखती है। दूसरे अरकान ने आईनी तरमीम पर आम बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि आईनी अदलिया के क़याम का फैसला खुशाइंद है। इससे अदालतों पर मुकदमात के बोझ में कमी आएगी और अवाम को इंसाफ की फौरी फराहमी मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज ने दुश्मन के खिलाफ जिस तरह हमें फतह दिलाई, ये एक तारीखी वाकया है। हमें अपने कौमी हीरोज को याद रखना चाहिए। आइन में इस हवाले से फील्ड मार्शल के एजाज को कानूनी हैसियत देना अहसन इकदाम है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के निजाम हुकूमत में सदर का ओहदा बेहद इज्जत और तकरीम का हामिल होता है। दुनिया के कई मुमालिक में सदर को इस तरह का मुस्तस्ना हासिल है। अरकान ने इस्लामाबाद में खुदकश हमले की भरपूर मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, जिससे निपटने के लिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हमा वक्त बरसरे पेकार हैं। इजलास में सेनेटर इरफान सदीकी मरहूम और दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वालों के लिए दुआ की गई। इजलास की कार्रवाई सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गई। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि आने वाली नस्लों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ब्राजील COP30 कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन के इफ्तिताही तकरीब से उनके खिताब की तफसील